बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की है। उनकी योजना में योगी के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने की रणनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान को लेकर सरगर्मी तेज है। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार उन पर मेहरबान हो रही है और आजम खान जेल में रहकर नई राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। उनके द्वारा जल्द ही कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के लिए प्लान 45 बनाया है, जिससे स्पष्ट है कि पार्टी 45 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के इस रुख से महागठबंधन में दरार पैदा हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वे बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे पर भी दोनों पार्टियों के बीच असहमति है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या न केवल जानमाल की हानि का कारण बन रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को देश के विकास में बाधा बताया है। उन्होंने बताया कि साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,80,000 लोग मारे गए। उन्होंने कहा, सड़क दुर्घटनाओं से जीडीपी का 3% आर्थिक विकास का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की दर को 50% तक कम करना है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि संसद में विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से रोका जा रहा है। प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सबसे हास्यास्पद बात है जो वे कर सकते हैं। वे 1994 की बात कर रहे हैं और किसी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सदन नहीं चलाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर अडानी मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार अडानी पर बहस नहीं चाहती है, इसलिए वे इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। सोरोस का मामला 1994 का है और वे अडानी पर चर्चा से बचने के लिए जानबूझकर इसे अब उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा चुनावों में ये आंकड़े नहीं होते तो वो संविधान बदल देते। लगभग हारने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ये देश संविधान बदलने की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा, लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो संविधान बदलने का काम भी बीजेपी शुरू कर देती। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाले हिस्से को तुरंत खाली करे और सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराने की अपनी नीति को समाप्त करे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पाकिस्तान बार बार हमारे जम्मू और कश्मीर पर बेबुनियाद और अनावश्यक बयान देता है। मैं स्पष्ट रूप से दोहराता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान चाहे जो भी दावा करे, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे। उसे सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराने के अपने गलत प्रचार को भी बंद करना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को इस तरह से लताड़ा है। इससे पहले भी कई बार भारत पाकिस्तान से अवैध कब्जा हटाने की बात कह चुका है।